नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 23 अक्टूबर 1567 को अकबर 60,000 की सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा और किले को घेर लिया। चित्तौड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ के हाथों में थी। जयमल के साथ 8,000 सैनिक भी थे। राजपूतों ने चित्तौड़ किले के दरवाजों को बंद कर दिया और किले पर तीरंदाजों को तैनात किया। राजपूत युद्ध को जितना हो सके उतना टालना चाहते थे। जब अकबर को पता चला कि राणा उदय सिंह किले से जा चुके हैं, तब अकबर ने राणा को पकड़ने के लिए हुसैन कुली खान को भेजा। हुसैन कुली खान कुंभलगढ़ और उदयपुर के आसपास राणा का पता लगाने लगा, पर राणा उसके हाथ नहीं आया। अकबर ने किले की तरफ तोप चलवाना शुरू किया, परंतु तोप के गोले किले तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि चित्तौड़ किला पहाड़ी के ऊपर था। अकबर ने किले के दीवार को तोड़ने के लिए सुरंग खुदवाया, ताकि सुरंग के रास्ते दीवार के पास बारूद बिछाकर दीवार तोड़ सके। जो दीवार के हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते थे, राजपूत सैनिक उसे रात को मरम्मत कर देते थे। एक रात जयमल राठौड़ किले के मरम्मत कार्यों का निरीक्षण कर रहा था। तभी अकबर की नज़र उस पर पड़ी। जयमल के वेशभूषे से अकबर समझ गया कि ये कोई प्रधान व्यक्ति है। अकबर ने अपने संग्राम नामक बंदूक से जयमल पर गोली चलाई। गोली जयमल के पैरों पर लगी और उसका एक पैर बेकार हो गया। जयमल को गोली लगने से राजपूत निराश और हताश हो गए। वे समझ गए कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता, परंतु निर्णायक युद्ध करने से पूर्व जयमल राठौड़ ने युद्ध को टालने का एक अंतिम प्रयास किया, क्योंकि चित्तौड़ किले में 8,000 सैनिकों के अलावा 30,000 लोग भी थे, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जयमल के कंधों पर था। जयमल राठौड़ ने अपने दो सेनापति ईसरदास चौहान और डोडिया सांडा को अकबर के पास संधि के लिए भेजा। ईसरदास चौहान और डोडिया सांडा अकबर के पास पहुंचे और अकबर से कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। अगर आप यहाँ से चले जाओ तो अब तक आपका जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई हम कर देंगे। अकबर ने कहा कि अगर राणा उदय सिंह स्वयं यहाँ उपस्थित होकर चित्तौड़ की चाबी मुझे देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस पर दोनों सरदारों ने उत्तर दिया कि आप जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। इस पर अकबर ने कहा कि तब आप जाकर युद्ध की तैयारी करें। ढोडिया सांडा ने अकबर से कहा, अब जब ये संधि विफल हो गया है तो हमारे प्रधान सेनापति जयमल राठौड़ का संदेश सुनिए। जयमल कहते हैं कि है अकबर, ये किला मुझे सौंपी है मेरे राणा ने। मैं इस किले का मालिक हूँ। अगर तुम्हें ये किला चाहिए तो मेरे लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये संदेश सुनाकर जब दोनों राजपूत सरदार वहाँ से जाने लगे, तब वहाँ पर उपस्थित अकबर के सेनापति ने उनसे कहा कि तुम दोनों इस वक्त बादशाह हिंदुस्तान की उपस्थिति में हो, जाने से पहले सलाम करके जाओ। इस पर ईसरदास चौहान ने कहा, समय आने पर हम आपको सलाम करेंगे। युद्ध टालने का अंतिम प्रयास भी विफल हो जाने पर राजपूतों ने साखा करने का निर्णय किया। राजपूतों ने निर्णय लिया कि हम सब अपने अंतिम सांस तक अकबर से लड़ेंगे। जब तक हम में से एक भी जीवित है, अकबर इस किले में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 23 फरवरी 1568 में चित्तौड़ में जौहर किया गया। चित्तौड़ के इतिहास में ये तीसरा जौहर था। जब अकबर ने देखा कि किले में से धुआं उड़ रहा है, तब उसने आमेर के राजा भगवान दास से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान दास ने कहा कि चित्तौड़ में जौहर हो चुका है, अब आप अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहे। 24 फरवरी की सुबह चित्तौड़ किले के दरवाजे खोल दिए गए। राजपूत केसरिया वस्त्र धारण कर अंतिम युद्ध के लिए निकले। प्रधान सेनापति जयमल राठौड़ गोली लगने की वजह से चल नहीं सकते थे। इस बात से जयमल निराश थे। जयमल को निराश देख उनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने कहा, काका आप निराश मत होइए, आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। जयमल कल्ला के कंधों पर बैठ गए। दोनों ने अपने दोनों हाथों में तलवार लिया और मुगलों से भीषण युद्ध किया। ये भयानक दृश्य देख मुगलों के होश उड़ गए। मुगल खेमा में ये बात उड़ने लगी कि मेवाड़ की सेना की तरफ से 4 हाथ वाला कोई देवता युद्ध लड़ रहा है।
तब से कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाने लगा। जयमल और कल्ला ने बहादुरी के साथ मुगलों से युद्ध किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। जयमल की मृत्यु के बाद सेना का नेतृत्व 16 वर्षीय पत्ता चुंडावत ने किया। पत्ता ने भी अपने अंतिम सांस तक युद्ध किया और मातृभूमि मेवाड़ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। युद्ध के दौरान अकबर का सामना ईसरदास चौहान से हुआ। अकबर हाथी के ऊपर बैठा था। ईसरदास चौहान ने तलवार के एक ही वार से हाथी का सूंड काट डाला और अकबर की ओर देखकर कहा, है अकबर, तू चाहता था कि मैं तुझे सलाम करूं, ये रहा मेरा सलाम। मेवाड़ की सुरक्षा करते हुए जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, ईसरदास चौहान, पत्ता चुंडावत, रावत साईदास चुंडावत, ढोड़िया सांडा, राजराणा जैता सज्जावत सब ने वीरगति को प्राप्त किया। 24 फरवरी 1568 को अकबर विजय होकर चित्तौड़ किले में प्रवेश किया। अकबर को देख घायल पड़े एक कवि ने अकबर से कहा, है अकबर, अगर आज जयमल राठौड़ अपने पैरों में होता तो क्या तू इस किले में प्रवेश कर पाता? और कहाँ मिलेगा तुझे जयमल जैसा योद्धा जिसने अपने प्राण दे दिए पर जीते जी चित्तौड़ नहीं। किले पर अधिकार होने के बाद अकबर ने वहाँ मौजूद 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया। चित्तौड़ में नरसंहार हुआ। 30,000 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जयमल और पत्ता के बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा किले में दोनों की मूर्ति लगवाई, जिसे बाद में औरंगज़ेब ने तुड़वा दिया। 24 अक्टूबर 1568 को चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया।